जम्मू कश्मीर घाटी में एक अभी मुनीर नाम का सीआरपीएफ का जवान बर्खास्त किया है 2-4 दिन के अंदर ही, क्योंकि उसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर रखी थी, जो बात अब खुली है पहलगाम हमले के बाद जो पाबंदियां लगाई हैं भारत ने। क्या सर ये बहुत बड़ी गलती नहीं है, चूक इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरपीएफ की, कि उनके यहाँ अपने यहाँ एक आदमी ऐसा लगा हुआ है जो पाकिस्तानी लड़की को लाके शादी करके रखे हुए था। अब इसी इंटेलिजेंस की वजह से वो पकड़ा भी तो गया है ना। पकड़ा तो सर तब गया है जब उसकी बीवी को भगाया जा रहा था पाकिस्तान, तब तक नहीं पकड़ा गया है, डिपार्टमेंट ने नहीं पकड़ा। वो तो स्लीपर सेल की तरह बैठा हुआ था सीआरपीएफ के अंदर। जवान है, सीआरपीएफ का जवान है, उसके पास क्या चीज़ नहीं है अपनी कंपनी की जहां वो वर्क कर रहा है। पाकिस्तान की लड़की जो भारत का दुश्मन है वो उसकी बीवी है। आप किस पे वॉच करेंगे, कैसे करेंगे? अब ये सब एब्रेशंस तो होंगे ही, बिकॉज कनेक्शन है इंडिया वालों का पाकिस्तान के साथ। अब इसके भाई की कज़न की कोई होगी कहीं न कहीं से कोई रिश्तेदारी, तो जिससे इसने आपस में तय कर लिया इसने बताया नहीं। दुनिया की पहले नंबर की इतनी बड़ी फोर्स में रिश्तेदारी से तो नहीं चलेगी, वो तो डिसिप्लिन से चलेगी, और फोर्स में डिसिप्लिन ही होता है। ये बात इसको समझनी चाहिए ना, या फिर जो इसका जो प्लाटून कमांडर है या सेक्शन कमांडर जो है, ये उसके पार्ट पे गलती है उसकी, कि उसको अपने लोगों पे निगाह नहीं रख पाया वो। मतलब सिर्फ मुनीर का बर्खास्त होना सीआरपीएफ से बहुत बड़ी बात नहीं है, जो इसके ऊपर चारों तरफ मुनीर है। के जो ऊपर आदमी, हम लोगों का ये है कि मान लीजिए आप यदि सेक्शन के कमांडर हैं, तो आपको अपने सेक्शन के लोगों के बारे में हम लोगों को ये बताया जाता है कि छुट्टी के बाद जब जवान आता है तो उससे पूरा एक दिन उससे पूरा पूछो कि उसकी पत्नी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, भाई कैसा है, उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई है, क्योंकि छुट्टी के बाद आने के बाद अक्सर ज़्यादा वो सुसाइड करता है, वो घर के हालात से परेशान होकर आता है वो। तो इसलिए एक राब्ता होना चाहिए, जो लीडर है, सीनियर अफसर है, उसका राब्ता होना चाहिए अपने आदमी से, ताकि वो आके उसको अपने पिता की तरह या बड़े भाई की तरह से सारी चीज़ें बताए कि साहब देखो ना, हम घर गए थे लेकिन मेरे घर में ये हो गई समस्या, वो हो गई समस्या। लेकिन ऐसा राब्ता हो नहीं पाता। तो ये फेलियर है लीडरशिप की। तो एज ए ताकीद करने के हिसाब से, एक मैसेज देने के हिसाब से, जो इसका जो प्लाटून कमांडर है मुनीर का उस पर एक्शन होनी चाहिए। सिर्फ मुनीर की बर्खास्तगी से काम नहीं चलेगा। कि भाई तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि तुम्हारा आदमी जो है वो शादी कर लिया, बीवी ला कर रखे हुए है, बीवी इसकी पाकिस्तान की है, और तुम्हें पता ही नहीं है। सर पॉसिबिलिटी है कि अगर मन में मैला आ ही गया होगा, चलो अब तो बर्खास्त हो गया, लेकिन अगर उसके मन में मैला था, कोई मैलाफाई इंटेंशन था मुनीर और उसकी बीवी के, तो वो काफ़ी चीज़ें सीआरपीएफ की वीक पॉइंट्स दे चुका होगा, जा चुकी होंगी दुश्मन के हाथ में। इसके चांसेस हैं। यदि उसने छुपाने के पीछे मंशा थी तो ज़रूर सारी बातें बताया होगा पूरा। हालांकि एक सिपाही के कुछ बताने से वो क्या बता ही क्या सकता है, वो बता ही क्या सकता है? वही बताएगा हमारे कोर्ट में 12 ये पड़ा हुआ, और क्या बताएगा वो? नहीं, हमारी बटालियंस के मूवमेंट हैं, कौन अफसर कहाँ रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर घाटी है जो कि सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव एरिया है। कितना बता लेगा वो अपने? वो मतलब उसकी नॉलेज का दायरा भी तो बहुत सीमित होगा ना वो। अब शायद सर उसकी बीवी फिर रुक गई है यहाँ, और वो बर्खास्त हो चुका है। ऐसे में नेक्स्ट सीआरपीएफ अब क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीआरपीएफ दोनों मिलके उसकी पत्नी को लेके, क्योंकि ये चीज़ तो घातक है। उसको नौकरी से निकाल दिया है शायद, डिसमिस। हाँ, तो वो अपील करेगा, वो जाएगा वो कोर्ट में क्या कहेगा जाके कि हमने बीवी छुपा के रखी थी सीआरपीएफ से? बच जाएगा वो क्या? नहीं, हमें नहीं पता था कि बतानी चाहिए, शादी मेरा ज़ाती मामला है। महकमा क्या कहेगा, डिपार्टमेंट क्या कहता है? आप क्या एक्स स्पेशल डीजी कहेंगे? डिपार्टमेंट ये कहेगा कि आपको यदि कानून नहीं पता है तो ये आपकी गलती है। मैंने एक आदमी का मर्डर कर दिया, मैं ये कहूँ कि मुझे नहीं पता है कि मर्डर करना गलत होता है, ये कोई डिफेंस नहीं हुआ। आपको कानून पता होना चाहिए।